अगर अच्छा परमेश्वर की तरफ से वचन निकलता है तो एक दूसरे को लुभाता है और उसके जीवन को बचाता है। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष करें और जो कोई मेरी वीडियो को देखे कृपया करके आप इसे पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें और कृपया करके सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें और एक दूसरे को शेयर भी करें। तो मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल पुराने नियम से नीति वचन की पुस्तक को पढ़ते हैं और इस पुस्तक को दाऊद राजा, उनका पुत्र जिसको कहते हैं सुलेमान, उसी ने लिखा हुआ है। तो इस पुस्तक से जानेंगे अध्याय 18 वचन 2, 7 और 10। जब हम 3 वचन को इसको पढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर कि मनुष्य की क्या नियत है, क्या मनुष्य का चरित्र है, क्या सोच है, उसकी क्या समझ है, इस पुस्तक में हमें प्राप्त होता है कि मनुष्य कितना अच्छा बन सकता है। क्या मनुष्य का बोला हुआ वचन, जो मनुष्य अपनी जुबान से अपनी बुद्धिमानी से बात करता है, परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर के ज्ञान को तुच्छ समझता है, तो क्या अपनी बुद्धिमानी से वो बुद्धिमान हो सकता है, या उसकी जो समझ है, जो कहता है, क्या वो सत्य पर चलता है? तो देखेंगे वचन से हमें पता चलेगा कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए कैसे सुधार के मार्ग निकालता है और कैसे सुलेमान ने परमेश्वर के वचन में प्रेरित होकर और इस पुस्तक को लिखा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। प्रभु आप सभी लोगों को ब्लेस करें। तो हम वचन 2 में देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है। मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता। मनुष्य वो काम करता है जो अपने मन की करता है, जो उसको समझ में आता है वही काम करता है, उसको वही अच्छा लगता है। परंतु अगर कोई समझ की बातें बताए, कोई सही शिक्षा को बोले तो उसको वो मन में नहीं लेता है, उसको दूर करता है। आगे देखेंगे, वह केवल अपने मन की बात प्रकट करना चाहता है। यानी कि जो उसको दिखाई दे रहा है, जो उसको समझ में आ रहा है, वो उसको ही पूरा करना चाहता है और उसको ही लोगों को दिखाना चाहता है। परंतु सत्य की बातें क्या है, सच्चाई क्या है, वो उस पर नहीं चलना चाहता है। परमेश्वर के वचन से मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। तो मनुष्य अगर परमेश्वर के वचन में प्रेरित है, उसको ज्ञान प्राप्त है, तो वो मानेगा उसको और उस पर चलेगा भी। परंतु अगर वचन उसके दिमाग में, उसके हृदय में काम नहीं करता है और परमेश्वर की आत्मा उसके पास तो है परंतु वो लेना नहीं चाहता है। लेने का सही अर्थ होता है कि शैतान भी वहाँ पर अपना काम करता है, जो परमेश्वर के वचन से उस मनुष्य को दूर करता है। इसीलिए वो परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं कर सकता है। परंतु अगर सच्चा बने, अच्छा बने, पवित्र होकर परमेश्वर के निकट आए और परमेश्वर की दी हुई आज्ञाओं का और उसके वचन का पालन करे, तो एक अच्छा इंसान बन सकता है और अपने जीवन को अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ एक अच्छाई से, सच्चाई से अपने जीवन का निर्वाह कर सकता है। प्यारे परमेश्वर आप सभी लोगों को ब्लेस करें। पर हम वचन से जब सीख रहे हैं तो हमें सीखने की ज़रूरत है कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए क्या उद्धार का मार्ग दिखाता है। और मार्ग और सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है कि जो उन्होंने कहा है, और हमारे लिए यही सच है और यही सत्य है कि हम परमेश्वर के वचन पर सदा बने रहें और प्रभु यीशु मसीह में हम बढ़ें, अपने जीवन को प्रभु को दे दें कि हमारा उद्धार प्रभु यीशु मसीह में सदा और सर्वदा होते रहे। प्यारे मसीहों भाइयों, आप सच्चे मसीह हो तो आपको सीखने की ज़रूरत है, आपको परमेश्वर के वचन उसके मार्ग पर चलने की ज़रूरत है। तो देखो 7 वचन पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है। मूर्ख कौन है? अगर हम परमेश्वर के वचन को, ज्ञान को नहीं पा रहे हैं, हम अपनी मूर्खता से, अपने मन से, अपनी बातों को लेकर अपनी बुद्धि लड़ाते हैं, तो हम क्या होते हैं? हम अपनी बुद्धि में ही, हम अपनी बातों से ही मार खाते हैं। मार खाना मतलब है कि हम परमेश्वर के कामों को नहीं करते हैं, परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चलते हैं, परंतु हम अपनी बुद्धि से काम करते हैं। परंतु हम अपनी बुद्धि से काम करते हैं जो हम ठोकर खाते हैं। आगे देखो, और उसके वचन उसके प्राण के लिए फंदे होते हैं। तो हम जो बोलते हैं, जो करते हैं, और यही हमारा बोलना जो हमारे मुख से निकला हुआ वचन होता है, अगर अच्छा परमेश्वर की तरफ से वचन निकलता है तो एक दूसरे को लुभाता है और उसके जीवन को बचाता है। अगर मैं इसी जुबान से अगर तुच्छ की बातें करूं तो यही बातें मेरा क्या करेंगी? मेरे प्राण का
घात करेंगी, यानी कि मैं गलत बातों को बोलता हूँ, यही गलत बातें हमारे जीवन के लिए घातक ठहरेंगी। तो इस वचन से हमें सीखने के लिए मिला कि मनुष्य कितना अच्छा हो और बन सके कि परमेश्वर के वचन में बढ़ता जाए और प्रेरित होता जाए। आगे देखो, अगर मैं इस वचन को एक बार रिपीट करके अगर पढ़ूँ, मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है। मनुष्य जो कुछ बोलता है, जो कुछ करता है, उसके ही कर्म होते हैं कि जो वो उसका विनाश हो जाता है। परंतु अ, और उसके वचन उसके प्राण के लिए फंदे होते हैं। परमेश्वर के लिए कुछ अच्छी बातें निकली हैं और हमने परमेश्वर के वचन को लेकर चला है और दूसरों को बताया सच्चाई से, तो हमारे लिए जीवन प्राप्त होता है। अगर हम अपनी बुद्धि लड़ाकर परमेश्वर के वचन को दबाकर हम कहें कि हम आगे बढ़कर हमारी बातों को मानो, सीखो और समझो, तो ये गलत है और हमारा वचन जो हम बोलते हैं हमारे प्राण के लिए घातक होता है। आगे देखो, जब हम 10 वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है। परमेश्वर की महिमा हो। यहोवा का नाम क्या है? दृढ़ गढ़ है। अब आगे क्या लिखा है? धर्मी उसमें भाग कर सब दुर्घटनाओं से बचता है। अगर हमने गुनाह किया है, अगर हमने पाप किए हैं, अगर हमसे गलत काम हुए हैं, तो हम इसको क्या करें कि ज़्यादा से ज़्यादा करके इसको कम करें और हम परमेश्वर के लिए अच्छे बने, क्योंकि हमारा परमेश्वर दृढ़ गढ़ है। और जो कोई धर्मी बनता है परमेश्वर के लिए और जो सच्चाई पर चलता है, उसके ऊपर जो भी कुछ बातें हैं, गलत बातें जो उन्होंने किए हैं और जो मैंने किए हैं, जो मुझसे गलत काम हुए थे, जो मैंने पाप किए थे, जो अपराध किए थे, सब मैंने उनको क्या कर दिया कि मैंने वहाँ पर छोड़ दिया। और हम यहाँ पे क्या हो जाते हैं? धर्मी उसमें भाग कर सब दुर्घटनाओं से बचता है। ये दुर्घटना क्या है? हमारे बुरे कर्म होते हैं, जो हम उस गलत मार्ग पर चलते हैं, तो हमारे लिए घातक होता है कि हम उसमें नाश होते हैं। परंतु जब हम परमेश्वर को जान लेते हैं सच्चाई से, आत्मा और विश्वास के साथ, तो हम हर एक दुर्घटना से बचते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर दृढ़ गढ़ है। वो हमें बचाता है, वो हमारी रक्षा करता है, वो हमारी मदद करता है, वो हमारा सहायक है, वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारा प्रभु है, वो हमारा गुरु है, वो हमारा परमेश्वर है। जीवित परमेश्वर की महिमा करना मनुष्य के लिए अच्छा और भला है। तो जो मैंने ये बातें यहाँ पर बताई है, ये बातें सत्य हैं। और जब मनुष्य अच्छाई के मोड़ पर चलेगा, परमेश्वर के मार्ग पर चलेगा, वो कभी नहीं भटकेगा और एक अच्छा जीवन प्राप्त करेगा और प्रभु यीशु मसीह में अपना उद्धार पाएगा। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, बहुत से ऐसे साइंटिस्ट हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ ऐसी बातें हैं जो झुटलाना चाहते हैं। अगर मानकर चलें कि मिस्र देश में जब लाल सागर के निकट जब मूसा वहाँ पर पहुँचा था, तो जब मिस्र देश के जो सेना थी जो उनको मारने के लिए आ रही थी, और मिस्र का जो राजा था, फिरौन जो था, उनको मारने के लिए अपनी सेना के साथ आ रहा था, तो मूसा ने भी वहाँ पर परमेश्वर से प्रार्थना किया और कहा कि हे प्रभु, हम क्या करें? तो परमेश्वर ने कहा कि तू इतना चिंतित क्यों होता है? तू मुझे क्यों बार बार पुकारता है? जो तेरे हाथ में लाठी है, उसी से उस लाल समुद्र के ऊपर मार, 2 भाग हो जाएगा। तो जब वो 2 भाग हो जाता है, उसमें से इजराइली के जो लोग होते हैं, जो फंसे होते हैं, जो गुलामी में रहते हैं, जब वो पार हो जाते हैं, तो पार होने के बाद क्या होता है? बहुत से साइंटिस्टों का कहना है कि लाल समुद्र जो था उसमें पानी ज़्यादा नहीं था, एक हाथ या 2 हाथ पानी था और इजराइली उसमें से चलकर पार हो गए। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर भी एक परमेश्वर की तरफ से अद्भुत चमत्कार है कि लाल समुद्र में पानी कम होने के बाद भी, या 1 हाथ या 2 हाथ होने के बाद भी, जब इजराइली सब पार हो जाते हैं, तो वहाँ पर अद्भुत चमत्कार है परमेश्वर की तरफ से कि जो फिरौन की सेना थी, जो रथ थे, जो वो हथियार, जो भी कुछ लेके आए थे, किसको? इजराइलियों को मारने के लिए, जो परमेश्वर उनको उनकी गुलामी से छुड़ाकर लेकर बाहर निकाले थे। और कम से कम करीब मेरे हिसाब से अगर हम इसका अनुमान लगाते हैं तो 6 लाख लोग पुरुष थे और बाकी की स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े क्या थे वो, मतलब कि बूढ़े लोग क्या थे, जवान क्या थे, उसमें वो अलग थे। बताया जाता है कि 6 लाख के करीब पुरुष थे जो उस पानी में से पार हुए थे, यानी कि उस समुद्र को जो परमेश्वर ने 2 भाग कर दिया था, वो पार हो गए थे। साइंटिस्टों का कहना है कि पानी कम था, या 1 हाथ था, या 2 हाथ था, पर ऐसा नहीं मेरे प्रियो,
पानी बहुत इतना था कि जो उसमें जो फिरौन के राजा की जो रथें थी, जो फिरौन के सेना थी, सब डूब गए, मर गए और उनका पता भी नहीं चला। पर जब साइंटिस्टों ने उसका पता लगाया, छानबीन किया, तब उनको जाके पता चला कि सच में यहोवा का प्रकाश और सच में यहोवा का क्रोध इस लाल समुद्र के ऊपर भड़का था कि जो मूसा के द्वारा इज़राइली पार हो गए और फिरौन राजा की सेना रथों के साथ उस पानी में डूब मरी। तो यहाँ पर भी एक चमत्कार है। अगर वो साइंटिस्ट कहते हैं कि 1 हाथ या 2 हाथ पानी था तो बहुत अच्छी बात है कि परमेश्वर का अद्भुत चमत्कार है कि वहाँ पर जो फिरौन की जो सेना थी, वो जो क्या बोलते हैं कि जो रथें थी, जो वो थे, वही उसमें डूब मरे और उनका पता भी नहीं चला कि वो कहाँ गए, परंतु इज़राइली पार हो गए मेरे प्रियो। तो यहाँ पर कितनी अच्छी बात है, यहाँ पर कितनी अच्छी सच्चाई है यहाँ पर कि जो लोग कहते हैं कि उस लाल समुद्र में पानी कम था, पर वो पानी कम नहीं था, वो पानी बहुत था। उनका अनुमान लगाना गलत था जो उन्होंने अनुमान लगाया हुआ था कि 1 हाथ या 2 हाथ पानी था और उसमें से इजरायली पार हो गए और फिरौन की सेना उसी 1 हाथ 2 हाथ पानी के बीच में डूब मरी। तो इस रीति से अगर आपको कोई गलत टीचिंग देता है, सिखाता है या आपको कहीं से भी मिल रहा है तो उस बात पर विश्वास नहीं करना है। आपको बाइबल पढ़ना है, बाइबल में आपको सटीक होकर चलना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन से ही मनुष्य एक अच्छा उद्धार पाता है। और एक बात ध्यान रखो, आप अगर सच्चे मसीह हो, आप अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हो, आपका दिमाग, आपकी सच्चाई, आपका अनुमान पवित्र शास्त्र बाइबल के ऊपर रहता है, तो आप कभी भी नहीं भटकोगे और आपके अंदर की सच्चाई कभी नहीं मरेगी, क्योंकि आप जीवित रहोगे और परमेश्वर के लिए अच्छे काम को करते रहोगे। अगर मनुष्य जब मूर्ति बनाता है, उसको अगर पूजता है, तो इस पर भी वहाँ पर बताया गया है कि मूर्ति पूजा करना गुनाह है और एकमात्र परमेश्वर परमात्मा एक ही है, उसे छोड़ और कोई दूसरा परमात्मा नहीं है। अगर मैंने कहीं गलत बोला है तो मुझ पर कुछ बातें उठाने से पहले अच्छा है कि तुम उस पुस्तकों में जाकर पढ़ो और देखो कि वो पुस्तकें क्या कहती हैं, सनातन धर्म क्या बोलता है और हिंदू धर्म क्या बोलता है। उसमें आपको खुलासा होगा और सही बातें मिलेंगी आपको, आप कभी नहीं भटकोगे। और मैं हर पुस्तकों को पढ़ता हूँ, जांचने की और परखने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यजुर्वेद की जब पुस्तक को पढ़ोगे तो वहाँ पर कहा गया है कि मूर्ति पूजा करना मूर्खता है और मूर्ति को बनाना मूर्खता है। ये सारी बातों को खुलासा किया गया है, तो कृपया करके सारी बातों को देखें और जांचें और परखें और फिर आगे बढ़ें। और परमेश्वर का वचन कभी टलता नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने गवाही के साथ बता दिया है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। तो परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा और सच्चाई, सत्य एक ही पुस्तक पर जाती है, जो है पवित्र शास्त्र बाइबल। पर ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो अपनी बातों को उठाते हैं और बोलते हैं, पर उनसे सावधान रहो, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। और परमेश्वर का वचन सत्य है, परमेश्वर के मार्ग पर चलते रहो। पर एक अच्छी बात है कि इन पुस्तकों में कुछ पढ़ाई करो, सीखो और आपको ज्ञान प्राप्त होगा, आपको कोई भटकाने नहीं पाएगा। आप हर जगह से, हर रास्ते से आपको खुलासा प्राप्त होगा और परमेश्वर आपको अपने मार्ग पर चलाएगा और आप परमेश्वर के वचन में दृढ़ रहोगे। तो मेरे प्रियो भाइयों बहनों और सभी लोग से मैं विनती और निवेदन करता हूं कि मेरी वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें, अधूरा ना छोड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को एक दूसरे को शेयर करें कि उनको भी पता चले। प्रभु आप सभी लोगों को ब्लेस करें, आशीष करें। परमेश्वर की सच्ची महिमा होती रहे। आमीन, आमीन और आमीन।